बच्चों, जैसे मैंने पहले सेशन में किया था, द और ढ बिंदु है उसके नीचे, उस व्यंजन को मैं नए तरीके से बताती हूँ। सो इस सेशन में मैं बताने जा रही हूँ ट और ढ, ये दो व्यंजन क्या है। उसे उद्दीप्त व्यंजन भी कहा जाता है, उसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, उसे आगत व्यंजन भी कहा जाता है और उसे नए वर्ण भी कहा जाता है। हमारे जो व्यंजन में ड के नीचे बिंदु नहीं है, हमारे व्यंजनों में ढ से नीचे बिंदु नहीं है, लेकिन जो व्यंजन ड के नीचे और ढ के नीचे बिंदु है वो व्यंजन हमारे व्यंजन में समाये हुए हैं। उस बारे में जरूर मैं ये भी आपको जानकारी देना चाहती हूँ। सो उसे उद्दीप्त क्यों कहा जा रहा है? इस ड को और इस ढ को उद्दीप्त मतलब ये दोनों भी व्यंजन हमने बाहर से आए हुए व्यंजन है, बाहर से लिए हुए व्यंजन है, उसे उद्दीप्त व्यंजन कहा जा रहा है। अभी द्विगुण भी नाम है उसका, इसका नाम है द्विगुण भी व्यंजन नाम है। क्यों? क्योंकि हमारे समाये हुए व्यंजन के नीचे ड और ढ के नीचे बिंदु नहीं है, जो हमारे पहले से ही मौजूद ड और ढ व्यंजन है। तो ये व्यंजन हमने इसके नीचे बिंदु है, इसलिए उसके द्विगुण व्यंजन भी कहा जा रहा है। आगत आए हुए, समाये हुए, लिए हुए व्यंजनों को भी कहा जा रहा है आगत व्यंजन। ये व्यंजन हमने लाए हैं, समाये हैं, मिलाए हैं, उसे आगत व्यंजन कहा जा रहा है। उसके बाद उसको नाम है नए वर्ण भी, नए वर्ण भी नाम है, ये नया वर्ण भी है, वर्णमाला में से नया व्यंजन भी है। सो नया है ये, हमने इस व्यंजनों में नए तरीके से उसको समाया है, नए व्यंजन है। चलो उसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। ड के नीचे बिंदु है, ढ के नीचे बिंदु है, ये बिंदुओं का उपयोग उसको जोड़ लगाने के लिए भी, उस शब्द, उस अक्षर को, उस व्यंजन को थोड़ा सा जोड़ लगाने के लिए दिया जाता है। ढ ढ, चलो ढ ढ, मैं ड और ढ नहीं कर रही हूँ, जोड़ दे रही हूँ, ड ढ। देखिए पहले तो ये तुर्की से ड और ढ, ये तुर्की का एक अक्षर है, व्यंजन है, तुर्की से ड और ढ आया हुआ है। उसके बाद वो कहाँ से आया? अरबी से। तुर्की के बाद अरबी में भी समाया गया है, वो अरबी में भी उसको ड ढ ये बोला जाता है, उसके नीचे बिंदु है। उसके बाद वो फारसी में आ गया, फारसी भाषा में आ गया। सो फारसी में इसका उपयोग किया गया और उसके बाद हमने हिंदी में उसका उपयोग किया है ड और ढ, इसलिए उसे आगत, द्विगुणित, उद्दीप्त, नए वर्ण भी कहा जा रहा है। सो आपको पता चला ये वर्ण जो है ये ड के नीचे बिंदु क्यों है और ढ के नीचे बिंदु क्यों है। थोड़ा सा शब्द को, इस व्यंजन को जोड़ लगाने के लिए। जाड़ों का मौसम, जाड़ों का मौसम, सो मैंने उसके नीचे थोड़ा सा बिंदु लगा दिया। झाड़, झाड़, सो ड के ऊपर जोड़ है तो बिंदु लगा दिया उसके ऊपर। सो इसीलिए ड और ढ को हमने नई भाषा से हमारे व्यंजनों में समा लिया है, इसलिए उसे कहा जा रहा है नया वर्ण भी। लेकिन वो हमारे व्यंजन में समाया हुआ है, हमारे शब्दों में हम उसका उपयोग करते जा रहे हैं। ड और ढ, पता चला वो तुर्की से है, तुर्की के बाद अरबी से है, अरबी के बाद फारसी में आया, फारसी के बाद हमने भी उसको आजमाया, हमने उसको समाया है हमारे व्यंजनों में। सो आपको पता चला कि हमने जैसे कि स्पर्श व्यंजन सीखा, वर्गीय व्यंजन जिसको बोलते हैं वो हमने सीखा, बहुत सारे कंठ वर्ग हमने सीखा, तालु वर्ग हमने सीखा, दंत वर्ग हमने सीखा, ओष्ठ वर्ण हमने सीखा, व्यंजन वो सीखा, अंतस्थ वर्ण भी हमने सीखा, ऊष्म वर्ण भी हमने सीखा और संयुक्त वर्ण भी हमने सीखा। तो ये सब 37 व्यंजनों में से हमने सबके नाम भी पढ़े। उसके साथ साथ ये दो नए जो
व्यंजन है उसके बारे में भी आपको पहचान करवा दी कि ड के नीचे बिंदु क्यों है, ढ के नीचे बिंदु क्यों है। उसको थोड़ा सा उस शब्द को, उस अक्षर को, उस व्यंजन को थोड़ा सा जोर लगा के भी बोलते हैं और वो हमने दूसरी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में समाया गया है। सो हमने स्वर और व्यंजन ये दोनों के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने देने की आपको कोशिश की है। जो हमारी ये स्वर और व्यंजन है वो देवनागरी लिपि से कहा जाता है। देवनागरी लिपि से हमने बनाई है, उसको कहा जाता है देवनागरी लिपि। क्योंकि हम जो सीखते हैं इंग्लिश उसको रोमन लिपि कहते हैं, तो ये क्या है, देवनागरी लिपि। सो रोमन लिपि में देखो 26 लेटर्स है, अल्फाबेट्स, उसमें से 5 ही बस वॉवेल्स है। लेकिन हमारे देवनागरी हिंदी में, हिंदी भाषा में 11 उच्चारण करते समय 11 का उपयोग किया जाता है वॉवेल्स का, और है कितने, 13 वॉवेल्स है, 13 स्वर है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कॉन्सोनेंट है 37। देखो कितना बड़ा हमारा ये अक्षर समूह है जो हमारी हिंदी भाषा, राष्ट्रीय भाषा का है। और ये हमें इसकी जानकारी मिलना बहुत जरूरी था। जब आप पढ़ते हो तो हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। ऊपरी पढ़ाई कभी भी काम नहीं आती। जैसे कि हम एक दूसरे छात्र दूसरा छात्र वर्ग से जा रहा है, बस हमने सीखना है, लेकिन कैसे सीख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैंने आपको मेरे सब इस सेशंस में मैंने आपको सब स्वर और व्यंजनों के अच्छी तरह से आपको बताया है। तो आप सब स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और उसको आगे अच्छी तरह से उसका उपयोग कीजिए।